Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum fifth class. How are you? Hope so you all doing great in your homes. Students, warm welcome to maths lecture. Today our unit is unit number 4, decimals and percentages. आपको इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में रिव्यू दे दिया गया है। आज बेसिकली हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। Open page number 87. Question number 2. Mrs. Shah earns rupees 8,500. Question number 2. Mrs. Shah earns rupees 8,500 every month from her work as a computer operator. जी क्वेश्चन में बताया गया है कि मिसिस शाह रुपीज़ 8,500 हर महीने कमाती हैं। कैसे? वो अपने काम से कमाती हैं। और काम कहाँ करती हैं? वो एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब करती हैं। इफ़ हर बॉस गिव्स, अगर उनके बॉस उनको देते हैं 10% इंक्रीज इन सैलरी में 10% इजाफा, हाउ मच विल शी नाउ अर्न, अब वो कितना अर्न करेंगी, कितना कमाएंगी या कितनी उनकी सैलरी होगी एवरी मंथ, हर महीने। इट्स मीन कि अगर उनके बॉस सैलरी में 10% इजाफा कर देते हैं तो मिसिस शाह की सैलरी अब पर मंथ कितनी होगी। एंड हाउ मच विल शी अर्न इन 1 ईयर, और जैसे ही हम 1 मंथ की सैलरी फाइंड करेंगे फ़ौरन देखेंगे कि 1 ईयर की यानी सालाना उनकी आमदनी कितनी होगी। ओके, अभी देख लेते हैं। मिसिस शाह सैलरी इज़ इक्वल टू रुपीज़ 8,500। मिसिस शाह की जो सैलरी है वो 8,500 है, तो आपने इस फॉर्म में लिख देना। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि जब हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो हम स्टेटमेंट की फॉर्म में इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जी नेक्स्ट स्टेप इज़ 10% इंक्रीज़ इन सैलरी, तो 8,500 को मल्टीप्लाई बाय हम किससे करेंगे? 10 से। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा इसमें जो 10 है वो उसमें इजाफा हुआ है, 10% का सैलरी में इजाफा हुआ है, और परसेंट का जो साइन है इधर गिवन है तो हम उसका 10/100 उसको कर देंगे। 100 जो नीचे वैल्यू आएगी वो परसेंटेज की होगी। तो 8,500 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो नीचे 100 जो है उसके 00 ऊपर 8,500 वाले 00 से कैंसिल हो जाएंगे। एज आई टोल्ड यू कि ऊपर वाले डिजिट्स की आपस में कटिंग नहीं होती। जैसे 8,500 मल्टीप्लाई बाय 10 को आपस में कैंसिल नहीं किया जा सकता, कि चाहे वो डिवाइड भी उसमें हो रहे हों, चाहे वो एक दूसरे के प्रॉपर जा भी रहे हों, लेकिन उसके बावजूद हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। ये मैथ्स का रूल है जी। अब हमने इनको कैंसिल कर दिया, ऊपर रह गया 85 मल्टीप्लाई बाय 10, तो चूँकि हम इनको आपस में कैंसिल नहीं कर सकते तो अब हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इधर मल्टीप्लाई का साइन है। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 850 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा सैलरी इंक्रीज्ड सैलरी पर मंथ। अगर पर मंथ सैलरी इंक्रीज्ड हो तो किस तरीके से इंक्रीज्ड होगी? एक्चुअल सैलरी 8,500 थी, जब उसमें हमारा 10% हमने उसमें इंक्रीज़ किया गया तो वो 85 हो गई थी। अब 8,500 प्लस 850 को हमने आपस में ऐड किया तो हमारे पास 9,350 रुपीज़ आ गए, 9350। नाउ हमने सालाना आमदनी मालूम करनी है क्योंकि हमारे पास मंथली इनकम आ गई है। 1 ईयर सैलरी इज़ इक्वल टू 9,350 मल्टीप्लाई बाय 12 हम यहाँ पे क्यों लगाएंगे? क्योंकि बेटा साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो हम जो उसकी आमदनी पर मंथ आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा 11,22,00, मीन्स टू से 1,12,200 रुपीज़। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ऐड किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने उसको माइनस कर देना है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन की सेंस ही यही है। आप सोल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करना आ जाए। अगर बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 2 का मेन पॉइंट पिक कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नाउ वी विल सोल्व द क्वेश्चन नंबर 4। रीराइट दीज स्टोरीज, इन स्टोरीज़ को दोबारा लिखिए। चेंजिंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में यानी फ़ीसद में तब्दील करें। ए पार्टीज़ ऑन 14 जनवरी
14 जैन को 24 आउट ऑफ 48 काउस में से जो 24 थी ऑन स्लीम्स फार्म, स्लीम के खेत पर, आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़, एक बीमारी में मुब्तला हैं। इट्स मीन स्लीम के खेत पर 48 जो है गायें हैं, उसमें बेटा जो 24 यानी 24 हैं वो बीमार हैं, किसी बीमारी में मुब्तला है। और ये कब से हो रहा है? ये 14 जैन से हो रहा है। और हसन्स फार्म, हसन के खेत पर 32 आउट ऑफ 60 काउस, 60 में से 32 गाय जो हैं आर सफरिंग फ्रॉम द सेम कंप्लेंट, उनको भी इसी बीमारी की शिकायत है। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी परसेंटेजेस कैसे निकालनी है। सॉल्यूशन हमारे पास है, स्लीम्स काउस कितनी हैं? 24 हैं और टोटल कितनी है? 48 हैं। तो 24/48 हो जाएगा बेटा। 24 आउट ऑफ 48 है ना, तो जो ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला वैल्यू है वो ऊपर लिखी जाएगी और जितनी भी टोटल है वो नीचे लिखी जाएंगी। परसेंटेज का 100 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे जी। कैंसिल कैसे करेंगे? 24 का टेबल देखिए, 24 1s are 24, ऊपर की तरफ काउंट है, यानी हमने अपने जहन में 24 का टेबल सोचा तो कटिंग स्टार्ट कर दी। 1 पे 24 आता है ऊपर की तरफ, उसको कैंसिल किया और 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 48 आता है। तो 24 का टेबल अपने माइंड में हमने सोचा और 2 जिस नंबर से यानी कैंसिल हो रहा है वो नीचे लिख दिया। अब हमारे पास 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय उधर 100 है, एज इट इज़ उसको लिख दिया। अब दोबारा वही बात है, इसको कैंसिल करना है। आपको बताया गया है कि जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आए तो आपने उसको कैंसिल करने की ट्राई करनी। यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो रहा है, यानी कट हो रहा है। 2 1s are 2 और साइड पे 100 है, तो 2 के किस नंबर पे 100 आएगा? तो 50 पे आ जाएगा। 2 5s are 10 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 50 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 50% ही इसका आंसर आएगा। अच्छा बेटा, एक और बात आपको पता है, 24/48 कुछ स्टूडेंट्स के लिए इसको डायरेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ पर कुछ मैंने इधर कटिंग की है, जैसे कि ये नीचे पेंसिल से की गई है। 24 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने 2 का टेबल लिया, 2 के किस नंबर पे 24 आएगा? 12 पे आएगा। और 2 के किस नंबर पे 48 आएगा? तो 24 पे आएगा। मैंने उन दोनों को कैंसिल कर दिया। आपने मेरी ये बात याद रखनी कि हमेशा एक ऐसा आपने टेबल लेना है जिससे ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएं। ठीक है, अब 12 और 24 है, इनको कैंसिल करना है। अब दोबारा ये 2 पे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 के किस नंबर पे 12 आएगा? 6 पे आएगा। 2 6 are 12 और 2 12s are 24। अगेन 2 पे दोबारा जाएगा, 6 और 12 है हमारे पास। 2 के किस नंबर पे 6 आ जाएगा? तो 2 3s are 6 हो जाएगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ चूँकि 12 है तो 2 6 are 12 आ जाएगा। अब हमारे पास 3 और 6 हैं, ठीक हो गया। तो 3 1s are 3 और 3 2s are 6 हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर हमारे पास 1 है और नीचे हमारे पास 2 है। अब दोबारा हमने इसको किया तो नीचे जो 2 है, चूँकि ऊपर 1 का तो कोई टेबल ही नहीं होता, अब हमने नीचे वाले 2 को और जो साइड वाला 100 है उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको कट करना है। तो नीचे 2 1s are 2 और 2 5s are 10 और 0 का ऐसे ही हो जाएगा। आप डिवाइड करके भी देख लें कि 2 50s are 100 आता है। जिन स्टूडेंट को कटिंग में प्रॉब्लम हो वो डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही टेबल पे डिवाइड करना है। अब ऊपर 50 और 1 है, उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास आंसर क्या आएगा? 50% आएगा। तो इट्स मीन कि अब अगर आप कटिंग किसी भी तरह से करें आपका आंसर सेम आएगा। तो ये स्लीम्स काउ का आंसर आ गया 50%। हसन्स काउस थी 32 आउट ऑफ 60, यानी 32 बीमार थी वो और टोटल 60 थी। तो इसके फ्रैक्शन बार में इसको लिखा जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100% का है। अब हम कोई ऐसा टेबल लेंगे जिससे 32 और 60 कैंसिल हो जाए। पहले तो नीचे वाला जो 0 है ऊपर 100 का एक 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास रह गए हैं 32/6। अगर हम 32 और 6 को 3 के टेबल पे कैंसिल करें तो 2 3s are 6 और ऊपर की तरफ 32 है तो 16 पे 2 के टेबल में 16 पे 32 कैंसिल हो जाएगा। 2 1s are 2
और 3 से 1 माइनस किया तो 2 के आगे लग गया, 12 बन गया, और 2 6 12। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। अब हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी 16/3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब चूँकि ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकते, हम ऊपर के डिजिट को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू, नीचे 160 मैंने लिख दिया है, डिवाइडेड बाय 3 ऐसे रहेगा। आपको बताया गया है कि मैथ्स का रूल है बेटा कि ऊपर अगर वैल्यू बिग हो और नीचे स्मॉल हो तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 160 को 3 पे जब डिवाइड करें तो 3 5 15 आएगा। 6 में से 5 माइनस किया 1, 1 3 से स्मॉल है तो 0 पुट कर देंगे, 10 बन जाएगा। अगेन आप लोग टेबल करिए, 3 3 9, 10 में से 9 माइनस किया 1। अब यहाँ पे 1 है हमारे पास, हम और मज़ीद इसको टेबल को नहीं कर सकते। तो बेटा आपको पता है कि चूँकि ये चैप्टर ही डेसिमल का है तो हम ऊपर की तरफ पॉइंट लगा देंगे क्वेश्चन में, और अंदर की तरफ 1 के साथ 0 लग जाएगा तो वो 10 बन जाएगा। आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें बेटा बताया गया है कि पॉइंट किसी भी डिजिट को डेसिमल में स्पोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। अब जब 10 बना तो 3 3 9 हम दोबारा इधर लगा देंगे। 10 में से 9 माइनस करें तो 1 होता है। इसको जितना भी डिवाइड करें इसका इधर 1 ही आना है। तो पॉइंट के बाद आपने एक वैल्यू को कंसीडर करना है, तो 53.3% हमारा हसनगी का उसकी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी आप लोग खुद करेंगे एज इट इज़ है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप सोल्व कर लेंगे, होप सो। नाउ इट्स टर्न टू क्वेश्चन नंबर 5 जी। इन हर एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशन, उसके एग्ज़ामिनेशन जो टर्म एग्ज़ामिनेशन होते हैं, जैसे हमारे फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है, तो एक लड़की है सलीमा उसका नेम है, उसकी एग्ज़ामिनेशन की बात हो रही है। सलीमा गोट 33 आउट ऑफ 50 मार्क्स। सलीमा ने 50 में से 33 मार्क्स लिए इन उर्दू में, एंड 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन हिस्ट्री। और हिस्ट्री में टोटल पेपर 10 मार्क्स का था और उसने 7 मार्क्स स्कोर किए। व्हाट वर हर टू मार्क्स इन परसेंटेजेस। अब वो कह रहे हैं कि उन दोनों जो मार्क्स हैं उनको आपस में कंपैरिजन करें, क्या परसेंटेज है। इन विच सब्जेक्ट डिड शी डू बेटर। किस सब्जेक्ट में सलीमा ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बेहतर काम किया। ओके, सलीमा ने उर्दू में कितनी परसेंटेज ली, हमने ये मालूम करनी है। मार्क्स कितने लिए थे, 33 लिए थे, और टोटल मार्क्स कितने थे, 50 थे। यानी टोटल मार्क्स 50 और ऑब्टेन मार्क्स 33 थे, तो 33/50 हम लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज का आ जाएगा। अब हमने इसको कैंसिल करना है, नीचे 50 है तो इसका 0 साइड वाले जो 100 है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 33/5 मल्टीप्लाई बाय 10 रह गया। अब नीचे जो 5 है उसको अगर साइड वाला जो 10 है उसके साथ कैंसिल किया जाए तो 5 1 ज़ा 5, और 5 के टेबल में किस नंबर पे 10 आता है, 2 पे, तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब हम 33 को मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे तो 66 परसेंटेज आ जाएगी। ये उर्दू की परसेंटेज है। अब हम हिस्ट्री की परसेंटेज मालूम करेंगे जी। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिस्ट्री इन परसेंटेज इज़ इक्वल टू, टोटल हिस्ट्री का जो पर्चा था वो 10 मार्क्स का था और इसमें सलीमा ने 7 मार्क्स लिए, तो 7/10 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 जो किसका है, परसेंटेज का है। नीचे वाले 10 का जो 0 है साइड वाले 100 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 7/1 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। तो आपको पता है फ्रैक्शन के नीचे अगर 1 आ जाए तो उसकी तो वैल्यू ही नहीं होती, तो पीछे हमारे पास रह गया 7 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 और 7 को आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो उसमें हमारा आंसर आ गया 70%। इट्स मीन शी परफॉर्म बेटर इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में 70% है, उर्दू में 66 है, तो बेटा देखने से पता चल रहा है कि हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लिए थे उसने। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इन अ टीवी क्विज प्रोग्राम में शाहीन आंसर 65 क्वेश्चंस। शाहीन ने 65 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए एंड गेट्स 32 आंसर्स राइट, और उसके 32 आंसर बिल्कुल ठीक हुए। सारा आंसर्स 80 क्वेश्चंस, सारा ने 80 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए एंड गेट्स 56 करेक्ट आंसर्स, और सारा के जो करेक्ट आंसर्स थे 80 में से 56 थे।
गिव देयर स्कोर इन परसेंटेजेस, उनके परसेंटेज में हमने स्कोर मालूम करने हैं। एंड फाइंड आउट, और मालूम करिए या तलाश करिए, हु इज़ बेटर एट क्विज़, क्विज़ में जो क्विज़ कंपटीशन हुआ है उसमें कौन दोनों में से ज़्यादा बेहतर है। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। जी, शाहीन स्कोर इन परसेंटेजेस, शाहीन का स्कोर परसेंटेज में अगर हम मालूम करें तो 32 था, यानी कि 32 शाहीन ने आंसर ठीक दिए थे। और टोटल कितने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे? 65 के दिए थे, जिसमें से 32 करेक्ट थे। 32 बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 100 जो है परसेंटेज का आ गया। अब हमने 32 और 65 को टेबल पे कट करना है, लेकिन बेटा ये दोनों सेम टेबल पे कैंसिल नहीं हो सकते, तो हम 100 और 65 को कर लेंगे। 5 का अगर टेबल आप माइंड में सोचिए तो 5 के किस नंबर पे 65 आएगा। 5 13s आर 65, जैसे कि 5 1s आर 5, 6 में से 5 माइनस किया तो 15 के आगे लग गया तो 15 बन गया, और 5 3s आर 15, इट्स मीन 5 13s आर 65। अब 100 की तरफ चलते हैं। 100 में किस नंबर पे 5 के टेबल में 100 आएगा, तो 5 2s आर 10 आ जाएगा और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ना तो 32 और 13 सेम टेबल पे जाते हैं और ना 13 और 20 जाते हैं, तो हम ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। 32 को जब 20 से मल्टीप्लाई किया तो 640 आ गया, और नीचे 13 था वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ऊपर चूँकि 640 बिग वैल्यू है और नीचे स्मॉल है, हम इसको डिवाइड करेंगे। 640 को आप अंदर रखिए, 13 के साथ उसको बाहर रख के डिवाइड करिए। 13 4s आर 52, चूँकि 13 5s आर 65 हो जाएगा, इसीलिए हम उसको नहीं करेंगे। जी, 4 में से 2 माइनस किए तो 2, 6 में से 5 माइनस किए तो 1, 12 आ गया। अब 12 जो था 13 से स्मॉल था, तो ऊपर जो 640 के साथ 0 रह गया, हमने वो भी एज इट इज़ उतार लिया। अब हमारे पास 120 हो गया, तो 13 9s आर 117 हम लिख देंगे, क्योंकि 13 10s आर 130, 120 से ज़्यादा आ जाएगा, तो 117 लिखा जाएगा। अब 0 में से 7 तो माइनस नहीं हो सकते, उधर से कैरी लिया, 10 हो गया। 10 में से 7 माइनस किया तो 3, पीछे 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो डिजिट से पहले अगर 0 लगाए जाए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपने रिमाइंडर को भी नहीं देखना, ऊपर जो आ रहा है 49% आपने वो लिख देनी है। बेटा जो रिमाइंडर है आपने उसको इसलिए भी कंसीडर नहीं करना कि हमने सिर्फ टोटल उसकी परसेंटेज बतानी है, ठीक है। तो 49, अगर बिलफर्ज अगर आप उधर पॉइंट लगा के आगे उसको फर्दर डिवाइड करती हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो वैसे भी ठीक है और ये भी ठीक है। नेक्स्ट, सारा स्कोर इन परसेंटेज। सारा के अब हम देखते हैं क्या परसेंटेज आएगी। सारा ने 80 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे और टोटल 56 राइट थे, तो 56 बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। जब हम 56 और 80 को आपस में कैंसिल करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 80 का जो 0 है वो 100 के 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी 56 बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगी। अब पहले हम 56 बाई 8 को आपस में कैंसिल कर लेते हैं। किस टेबल पे करेंगे? 8 के टेबल पे कर लें। 8 के किस नंबर पे 8 आएगा? 8 1s आर 8, और ऊपर 56 है तो 8 के किस नंबर पे 56 आएगा? 7 पे। 8 7s आर 56। अब हमारे पास 7 बाई 1 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो नीचे वाले 1 की वैल्यू नहीं होगी, तो 7 10s आर 70% आ जाएगा। इट्स मीन कि सारा डिड बेटर इन क्विज देन शाहीन। सारा ने शाहीन की निस्बत ज़्यादा बेहतर आंसर दिए और उसने अच्छा परफॉर्म किया। बेटा होप सो आपको पूरे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिन क्वेश्चंस का मैंने बताया है उनको आपने एज अ होमवर्क करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेटिव के स्लोगन को नहीं भूलना, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।